प्रारंभ करते हैं। ठीक है। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तमम तल्लक्षणादिकम वही तदर्थितस्य लभते सानंद सर्वोत्तम त्रिजग चिद्रूप शुद्ध को कर नमन कहता उसी के लक्षणादि तदर्थी तदलब्धि हित। आचार्य कहते हैं कि मैं शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार करता हूँ। मंगलाचरण में भी शुद्ध चिद्रूप को ही नमस्कार किया है। और ये जगत में सर्वोत्तम है, आनंद रूप है, सानंद, सर्वोत्तम आनंद वाला है तीनों लोकों में। उससे अधिक कोई आनंद नहीं होता है। और इसीलिए चूंकि इसमें सर्वोत्कृष्ट आनंद है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए तदर्थी तदलब्धि, उसकी प्राप्ति के लिए मैं उसके लक्षण कहता हूँ। तो बस इसी का सारे, ये छोटा सा जो शास्त्र है उसमें सारा उसका विस्तार है। शुद्ध चित्त क्या है और कैसे ये आनंददायक है, और उसकी प्राप्ति के लिए उसके लक्षणों को समझना। ठीक है। तो पिछली बार 10वें नंबर या सब चल रहा था, अब तक ये बात आई थी। हाँ जी। 9th में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 10वें में ये बात आई थी कि ये सिद्ध चिद्रूप लक्षण है, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, ये सब शुद्ध चिद्रूप ही है। सम्यक दर्शन मतलब शुद्ध चिद्रूप है, सम्यक में जानने वाला चेतनात्मा श्रद्धान, और उसी का ज्ञान और उसी में लीनता का भाव। इस तरह से ये पूरी बात बताई थी, और इसी को अर्थ करते हुए यहाँ पर कहा, ये 90 में कहा था कि ये सब शुद्ध चिद्रूप का ही स्मरण, शुद्ध चिद्रूप का ही स्मरण, मनन और ध्यान करें। हमें निरंतर, या जब भी कुछ बोलो उसी को स्मरण करें, शुद्ध चिद्रूप को, क्योंकि सारी जीवनी का सार इसमें आ गया है। इसी पर मनन करें और इसी पर ध्यान दें। दूसरी बातें हैं, जैसे पिछली बार लिया था, हम भूल भी सकते हैं, याद न रहे, अनेक प्रकार की बातें हैं। लेकिन इतना तो एक शब्द खाली, शुद्ध चिद्रूप, वो शुद्ध आत्मा ही है। लेकिन आत्मा कहते ही दर्शन और ज्ञान क्लियर नहीं है, और इसीलिए अनेक गुण हो सकते हैं। और इसलिए चिद्रूप कह करके दर्शन और ज्ञान मतलब मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसी का श्रद्धा, मतलब आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, उसी का श्रद्धान, उसी का ज्ञान और उसी में लीनता, और यही सबसे जगत में उत्तम है। और इसीलिए उसी का स्मरण, ठीक है, उसी का मनन और उसी का ध्यान करें। यही करने लायक है जगत में, और कुछ करने लायक नहीं है। और फिर 10वें में ये कहा था कि ये 10वें में ये कहा था कि ये छह द्रव्य हैं, या और शासन के ज्ञान और ज्ञेय में, ज्ञान स्वरूप का कुछ जानने में आप सब ज्ञेय हैं। आत्मा ज्ञान तो है, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब ये है। तो ज्ञान और ज्ञेय सब अब जानते हैं कि सब है ना, जानने देने वाला है। और इसीलिए ये सब, तो उद्गल को मैं तो ऐसा विचार करना कि मैं सोचने वाला हूँ। तो जो जानने वाला है उसमें धर्मास्ती का है, आकाश का, हर एक को जानते समय अर्थात ज्ञान के गे बनते समय ऐसा विचार करना कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शुद्ध रूप हूँ, अर्थात मैं जानने देखने वाला हूँ। तो हम उसकी तरफ देखेंगे, नहीं तो उद्गल की तरफ जाएंगे, उद्गल को फोकस करेंगे, उद्गल हमारा लक्ष्य बन जाएगा। तो इसलिए पुद्गल लक्ष्य न बने, इसलिए ऐसा विचार करना चाहिए कि ये जो पुद्गल का ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान करने वाला तो मैं हूँ। सिर्फ पुद्गल से ध्यान हट जाएगा और जीव पर ध्यान आ जाएगा। इस तरह से
अब विचार कर लिए, इसमें कहा गया था, ये यहाँ तक पिछली बार लिया था। अब ये जो बात कही शुद्ध चित्तों की, बात को अपने आत्मा का निश्चय करने की विधि बताते हैं कि ये शुद्ध चित रूप ऐसा करके हमें अपने आत्मा का निर्णय करना है। मेरे आत्मा का स्वभाव कैसा है, ऐसा निर्णय करना है, और उस करने की क्या विधि है। तो पहले पंच परमेश्वर में लगा, फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में लगा, क्षुद्र में लगा। तो उस विधि को समझाते हैं। पर बुद्धि विषय के आपकी निर्भर अधिष्ठादि भी शस्त्रादि गुण योग की जिनकी विमल है, किसी को लेते हैं तो इनकी बुद्धि भी विमल अर्थात स्वर वर का विवेक करना जानती है। हमारी बुद्धि कोई काम की नहीं है, आत्मा और द्रव्य का विवेक न कर, पहले का कुछ द्रव्य, तो छह द्रव्य में मैं आत्मा और मैं उसको जानने वाला हूँ, और द्रव्य को अर्थात छह द्रव्यों को या पांच द्रव्यों को मैं जानने वाला हूँ। ऐसा करके स्व का विवेक जब जागृत होता है तो फिर क्या करें, स्व और पर का विवेक हो गया, मैं स्व हूँ और ये पर है, ऐसा जान करके पर से दृष्टि हटा कर स्व मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा समझा, उसकी बुद्धि निर्मल। नहीं तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। अब ऐसे अंकल जीव जी, क्या करें, 11वीं गाथा नहीं नहीं दिख चाहिए रही है। है। 11वीं गाथा नहीं ग्यारहवीं दिख रही है। ये है ना, पर क्या है? स्क्रीन पर 10वीं गाथा ही है। अच्छा, ठीक है, फिर से ट्राई कर। ठीक है। नहीं अंकल जी, अभी तक 10वीं है। अरे अभी आई। अभी नहीं दिख रहा हेलो। स्क्रीन पर। स्क्रीन पे नहीं आया अंकल जी। गाथा ही नहीं आ, पीडीएफ नहीं अच्छा, दिख रहा।
हम्म। वो पर्स में ही रख लेंगे, सीधी छोटी बोतल। हाँ ठीक है, कल सुबह का। हाँ ठीक। दिख रहा है? अभी भी स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा पीडीएफ, आप ऐसे ही ले लीजिए या तो। बस। ये कैसे हो गया? चलिए 1-2 मिनट में हम ले लेते हैं, सरल है मत के
बुद्धि का जिसने उसका विवेक प्रकट किया है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे दर्शन ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा को, वही शुद्ध चिद्रूप को हम दर्शन हेलो को हेलो हेलो। हाँ बोल। हमने जो पढ़ा है उसको देख सकते, पेज नंबर 9 पर है, पेज नंबर 9, गाथा। मूल बात यही की है कि अपना जो आत्मा है वो दर्शन ज्ञान स्वरूप, और हम जो पर्याय देखते हैं, अपनी ही पर्याय देखें तो बालक, फिर जवान, फिर बूढ़ा, इस तरह से पर्याय दिखने में आती हैं। या तो एक तरह से शरीर की पर्याय दिखती है तो बालक इत्यादि दिखता है, और दूसरा देखा जाए पर्याय का दूसरा स्वरूप जो है वो कि जिसमें हम क्रोध मान माया आदि पर्यायों का स्मरण करते हैं। तो एक तरह की पर्याय वो होती हैं जो क्रोध मान माया रूप होती हैं। वो भी हमारी कषाय की पर्याय है। दूसरी तरफ पर्वत और समुद्र के ज्ञान, वो ज्ञान भी होते हैं, पर्वत समुद्र में, ये सब हमारे ज्ञान के विषय बनते रहते हैं। उसी तरह से पुद्गल में रूप रस गंध आदि इंद्रियों के विषय और अपने अपराधों का स्मरण, पुरानी बातें याद रहती हैं, अच्छा बुला बुला जो भी पुराने कार्य किए हों उसका भी स्मरण आता रहता है। भूतकाल के बारे में भी हम सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, और वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में भी सोचते हैं। अपने बारे में भी सोचते हैं, परायणों का भी स्मरण करते हैं, व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का मनन ध्यान करते हैं, निर्वाण भूमियों को देखने जाते हैं या जानते हैं, शस्त्र आदि से उत्पन्न घाव को शरीर में जाए तो उसको देखते हैं, भांति भांति की भी पहचान करके देखते हैं, और भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न गुणों से समझते हैं। कहने का भाव ये सभी प्रक्रियाएं देखते हैं, चाहे वो शरीर संबंधित हो, बालक जवान इत्यादि, या हमारी कषाय संबंधित हो, क्रोध मान माया इत्यादि, या बाहर के पुद्गल संबंधित हो तो पर्वत या समुद्र दिखे, या रूप रस गंध जो पुद्गल के गुण है वो दिखे, या रंग, या अपने ही बारे में या अन्य चीजों के भविष्यवाणी के बारे में विचार करते हैं। तो इन सब के विचार और मन ध्यान में यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम शुद्ध चित्र ऐसा क्यों नहीं विचारते, ये सब जानने को तैयार है कि शैतान है, माया, इन सब रस, सब में भूत भविष्यवाण, इन सब में आत्माओं ऐसा किए जिनने इसको जानने वाला हूँ ऐसा विचार करे उसको जल्दी से प्रकट होगा। लेकिन ऐसा नहीं करता है तो वो आत्मा को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि बाहर की चीजों को देखने में ही रह जाता है। भांति भांति के अक्षर ऐसा आगे भी कहा है, और शस्त्र को देखते हैं लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ पा, उसी को
तो इसके ऐसा कहा है कि पदार्थ शून्य जड़ है, जड़ पदार्थ है। बता नहीं, शरीर की अवस्था, बालक, ज्ञान इत्यादि, बुढ़ापा इत्यादि, पर्याय, क्रोध की पर्याय, क्रोध, मान, माया, लोभ, समुद्र इत्यादि, ये सब के सब, निर्वाण भूमि, वृक्ष, ये सब के सब चीजों को जानने वाला तो आत्मा है। तो मैं पदार्थों को न देखकर मैं जानन स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, ऐसा जो विचार करे ऐसा कर, लेकिन कर नहीं है। क्या में उलझ जाता, सरल भाषा में कहें कि दूसरे द्रव्य की पर्याय में या अपनी स्वयं की पर्याय में उलझ जाता है, लेकिन ज्ञान की पर जो पुद्गल को लक्ष्य करती हैं, लेकिन ऐसी पर्याय जो अपने ज्ञान स्वभाव को करे, ऐसी पर्याय का लक्ष्य क्यों नहीं होता। अपने ज्ञान स्वभाव को देख, बाहर को मत देख, वो सब जड़ है। एक आत्मा के अलावा आत्मा में जो झलकता है वो भी जड़, बेसिकली। तो दूसरी आत्मा झलकती, तो वो हमारा ज्ञान भी इस तरह का है नहीं, तो पुद्गली झलकता है। तो इसलिए हमें उनमें अ, ऐसा मानना चाहिए कि शुद्ध चिद्र रूप में सब चीजों का, पर्यायों को, छह द्रव्यों की अनेक पर्याय करके हमें इस पर्याय में नहीं उलझना है। मैं अपने ज्ञान की या अपनी आत्मा की जो पर्याय है, दर्शन ज्ञान स्वरूप, उस पर्याय पर जोर देना है। यदि ऐसा करें तो हम जल्दी से आत्मा भाव और बहुत जल्दी आत्मा का अनुभव भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कहने में आ रहा है। एक बार स्क्रीन से- इसका अर्थ क्या है? अस्त्र प्रमुख कृत रुजा, अस्त्र आदि से व्यक्त हुए रोगों गांवों की। और फिर प्रभु करना, शस्त्र, शस्त्र देखते हैं ना कि शस्त्र। उनको मैं जानता हूँ ऐसा। हाँ, अस्त्र आदि अच्छा। से, हाँ, कोई घाव, अस्त्र में लग गया और कोई घाव हुआ, तो वो घाव के लिए हम चिन्ह करते हैं। शरीर में कोई चोट आ जाए, अच्छा अच्छा। हाँ किसी हाँ किसी चाकू इत्यादि से, या कोई भी अस्त्र, हाँ हाँ। तलवार लग जाए, कोई भी अस्त्र, तो घाव को देख हम सुख दुखी होते रहते हैं। लेकिन मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा विचार नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं घाव घाव जो, या जो चोट आई, उसका मैं जाने देखने स्वभाव पर ग्रहण न करके शरीर का भले इलाज करे, वो बात अलग है। मैं ये नहीं कहना कि हम कराओ, लेकिन वो उसका जानने देखने वाला ऐसा तो विचार करें, तो इससे भिन्न हो जाएगा। ऐसे ही तीर्थ यात्रा अनेक हम इस अ, पर्याय संबंधी अनेक हेलो। आज अंकल जी के नेट बराबर नहीं चल रहा है शायद। स्क्रीन विजिबल नहीं है।
हाँ, चलिए ट्राई करें। तो इसमें कहा कि अनेक प्रकार, हेलो सुनाई दे रहा ना? अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, उनको जानते हैं, लेकिन ये जानने वाला आत्मा ऐसा न विचार करके उस पदार्थ में उलझ जाते हैं। वो अपने शरीर की अवस्थाओं हो या कष्टाई की अवस्थाओं हो, पर्वत समुद्र नदी इत्यादि हो, अपनों घाव इत्यादि हो, शास्त्र हो या निर्वाण भूमि हो, अनेक प्रकार की बातों को जान करके भी ये नहीं विचारता है कि मैं जानने वाला हूँ, उस वस्तु को जानता है। और इस तरह से आत्मस्मरण का जो बहुत सुंदर अवसर है इस जीव को, उसका विचारता है। तो ये इस तरह से 11वीं गाथा में ये बात चली थी। अब थोड़ी 12वीं गाथा को लेते हैं। नित्य ज्ञान दर्शन मई चित्त रूप का रूप यह, वो अन्य द्रव्यों पृथक नित श्रेय। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा पहले भी तो मैंने नेट पर किया है, देखिए तो शायद धीमा है। हाँ हाँ जी। 12वीं गाथा में कहा कि नित्य ज्ञान दर्शनमयी चित्त चिद्रूप, ये आत्मा का लक्षण है, चिद्रूप आत्मा का लक्षण है। लेकिन ये जीव उसको न जान करके मतलब चिद्रूप लक्षण है, इसलिए उसको अन्य द्रव्यों से पृथक करके जाने, तो इसलिए शुद्ध, शुद्ध शब्द का ना, शुद्ध चिद्रूपो हम, तो यहाँ शुद्ध शब्द का अर्थ कर रहे हैं। शुद्ध इसकी दर्शनमयी है, और दर्शन ज्ञानमयी आत्मा दर्शन ज्ञानमयी स्वभाव में ही रहे और अन्य पदार्थों से पृथक हो जाने। पदार्थ तो ज्ञान में झलकेंगे, लेकिन जब झलक रहे हैं उसी समय हम अभ्यास करें या कुछ समझ नहीं आता। हाँ जी। लक्ष्य पर ज्ञाता दृष्टा रहने का है, लेकिन फिर भी ये आत्मा उस स्वभाव में न रह करके जो अन्य द्रव्य जानने में आते हैं उसमें उलझ जाती है। और जब वो उसमें न जान करके या उसको जानते हुए भी अपने आत्मा को जानने का प्रयास करें, इसीलिए उसको शुद्ध कहते हैं। आत्मा को जाने तो शुद्ध रूप है, शुद्ध चिद रूप है, या मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा जाने तो शुद्ध चिद रूप है।
नहीं तो अशुद्ध है। सोने का उदाहरण दे करते हैं कि कहते सुवर्ण समान ज्ञाता वही मैं नहीं अन्य। जैसे सोने में अन्य द्रव्य नहीं, सोना सोना ही है, शुद्ध ही है। ऐसे ही निश्चय से ये चिद्रूप रूप में मैं हूँ, शुद्ध सोने की तरह एक आत्मा हूँ। भैया जी, अच्छा, हाँ जी। ज्ञान और दर्शन का नाम है शुद्ध चिरूप चित स्वरूपो हम। तो चित शब्द का अर्थ करें, चित शब्दों का कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ, कुछ समझ नहीं आ अब दिख रहा है अंकल। रहा। अब दिख रहा है, ठीक है, चलिए। हाँ, अभी मैंने नेट बदल दिया, दूसरा नेट लगाया। तो दर्शन ज्ञान का नाम चित्त है। शुद्ध चिद्रूपो हम उस शब्द का अर्थ कर रहे हैं, शुद्ध चिद्रूपो अहम। तो चित्त, चित्त कहा ज्ञान और दर्शन, जो पहले अपन पहले दिन बताया था उसका यहाँ विस्तार किया है। जिसके यह विद्यमान हो, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप रहता है, वह चिद्रूप आत्मा कहलाता है। तो ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहे, जैसे सोने का उदाहरण दे कि सोना जब पूर्ण शुद्ध होता है तो वो शुद्ध सोना कहने में आता है। यदि मिला हुआ है तो फिर वो शुद्ध नहीं है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में, ज्ञान तो हम कर रहे हैं, जानने और देखने का काम करते रहे हैं, लेकिन परद्रव्य का मिलावट उसमें आ जाता है। हम परद्रव्य को जान रहे हैं, ऐसा करके जानने वाले को न देख करके परद्रव्य के प्रति राग द्वेष इत्यादि कर बैठते हैं, या कषाय कर बैठते हैं, या ये मेरा तेरा ऐसा कर बैठते हैं, या शरीर की या पुद्गल की अवस्था को देख बैठते हैं, या ज्ञान की, जो ज्ञान जानने में आया मतलब गे, उस पर वस्तु की महिमा करने लग जाते हैं। तो ऐसा करके इस जीव को बात बराबर समझ में नहीं आती, अर्थात मलिन हो जाता है, शुद्ध आत्मा रूप नहीं हो पाता है। उसी प्रकार यह चिद्रूप समस्त परद्रव्यों से रहित होने से हमारा आत्मा जितने भी परद्रव्य हैं ब्रह्मांड में, संसार में, उन सबसे अलग है, सबसे अलग है। और इसीलिए ये शुद्ध कहने में आता है। अर्थात अपने आप को छह द्रव्य या नौ तत्व या पुद्गल या जितने भी पर पदार्थ हैं या ज्ञान के ज्ञेय के विषय हैं, उनसे मैं भिन्न ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जब निर्णय करता है जीव, तब वो शुद्ध चुद निश्चय से मैं हूँ। तब मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला ही आत्मा हूँ, अन्य रूप नहीं हूँ। मैं हूँ, ये थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि जो ज्ञान की पर्याय जो हो रही है हमारे भीतर, मतलब पर वस्तु जानने में आ रही है, तो वो पर वस्तु की तरफ लक्ष्य न करके मैं जानने वाला हूँ ऐसा करके जानने वाले भाव पर वो मैं हूँ। पर द्रव्य को जाना वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो जानने वाला है वो मैं हूँ। इस तरह से यहाँ पर कहा निश्चय से मैं हूँ, इसलिए वो शुद्ध चिद रूपी मैं हूँ। अर्थात मैं ऐसा आत्मा हूँ जो जान रहा है, जो जानने में आया उसको न देख करके जो जानने वाला है उसको जानना, उसका नाम शुद्ध चिद रूप में अहमपना करना, या वो शुद्ध चिद रूप है वही मैं हूँ। इस प्रकार का निर्णय
इन प्रकार के 6 वर्णों का परिष्कृत अर्थ समझना। 6 वर्ण मतलब 6 शब्द हैं। शुद्ध चिद्रूप, शुद्ध मतलब आधा, फिर चित रूप आधा, तो 3 2 5 और 1 6, आधे आधे मिलकर के एक, ऐसा ये 6 शब्दों का एक अर्थ है शुद्ध चिद्रूपो, शुद्ध चिद्रूप। इन 6 वर्ण वाला, 6 अक्षर वाला जो आत्मा है, उसकी तरफ लक्ष्य करने से आत्मा समझ में आएगा। हमने ये प्रयास किया ही नहीं तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा। जिनवाणी में बार बार कहा है कि तुम अहम में स्थापित करो, लेकिन अहम में हम स्थापना करते नहीं हैं। हम पर मैंने ये चीज को जाना, मैंने समुद्र देखा, मैंने पर्वत देखा, मैंने सोना देखा, ये बात मैंने शास्त्र पढ़ा, नहीं मुझे घाव लग गया, ऐसी बातें तो हम बात करते हैं। लेकिन जो जानने वाला है, जिसको उसको जान रहा है, उसको नहीं जान रहे। तो इसलिए कहते हैं कि शुद्ध चिद्रूप का लक्ष्य करो, अ, तो ही जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है या आत्मा का अनुभव कर सकता है। हर सारी बुक में इस तरह से भेद ज्ञान करा करके आत्मा की तरफ लक्ष्य करने को कहा है। अब आगे उसी बात को बढ़ाते हैं कि वो कह रहे हैं कि तुमको, बहुत सुंदर बात है, जरा सा ध्यान से सुनिएगा, कि अन्य द्रव्यों से तेरा प्रयोजन क्या है। हम अद्रव्य को तो ग्रहण नहीं कर सकते, वो हम उसको भोग भी नहीं सकते, उसके कर्ता धर्ता भी नहीं है। तो ये जीव फालतू में अन्य द्रव्य में उलझता रहता है। जो ज्ञान का विषय पर द्रव्य बना, खाना पीना उठना बैठना जो भी, उसमें बहुत दिमाग लगा करके घर बनाना, ये करना, सारा व्यवस्था व्यापार सब कुछ बहुत उसमें दिमाग लगाता है। तो भले लगाना हो तो लगाए, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि ये आचार्य जो भी यहाँ पर भट्टारक जी हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है इन सबको जान, पर्वत को देखने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है या नहीं है। इस तरह की बात को यहाँ पर प्रश्न उठाया है। सरल भाषा में ये कि तू अपनी आत्मा को देख। पर द्रव्य को देखना हो तो जितना देखना हो उतना देख, लेकिन देखते समय ये तो विचार कर कि देखने वाला तो मैं आत्मा हूँ। भले फिर पर द्रव्य में जो भी करना हो कर, टू स्टार्ट विद, मतलब शुरू में। तो इसीलिए यहाँ पर उस तरह की बात को कहा गया है। देखते हैं क्या लिखा, देखे। देखे सुने जाने बहुत, वेदे प्रशंसा निंद्य से, संस्कार संस्कारहीन वे, उत्पाद बादर सूक्ष्म से। चेतन अचेतन इंद्रियों को, बुरे अच्छे अन्य से, मुझ चिदानंद स्वरूप को, कुछ लाभ नहीं इन सभी से। कि बहुत जानने और देखने से हमें परद्रव्यों से कोई लाभ नहीं, अपना जितना प्रयोजन सदे उतना तो ठीक है। उसके आगे जो जीव अनेक प्रकार का विचार करता है, उससे जीव को कोई लाभ नहीं है। अर्थ, मेरा आत्मा चिदानंद स्वरूप है, ठीक है, शुद्ध चिद्रूप हम, मेरा आत्मा चिदानंद स्वरूप है। मुझे परद्रव्यों से, चाहे वे देखे हों, चाहे जाने हों, चाहे परिचय में आए हों, बुरे हों भले हों, भले प्रकार संस्कृत तो अच्छा वेल है, डिसिप्लिन है, विकृत हों, बुरे हों, नष्ट हो जाएं, उत्पन्न हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, जड़ हो, चेतन हो, इंद्रियों को अच्छा लगे ऐसे हो या इंद्रियों को अच्छा लगे ऐसे हो, कोई प्रयोजन नहीं, उससे मोक्ष मार्ग तो नहीं सकता है। पर द्रव्यों में भला बुरा मानना, देखना नहीं देखना, परिचय करना नहीं करना, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इस तरह से विचार करना, अच्छे संस्कार वाले हैं या नहीं हैं, ऐसा अनेक प्रकार, स्थूल हैं सूक्ष्म हैं, इतनी सारी बातों को सोचने से हमें क्या फायदा है। जितना प्रयोजन है था सोच लिया तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए उसमें ज़्यादा समय न लगा करके, हे जीव तू मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, उस तरह का विचार कर। भावार्थ, जब तक मुझे अपने, अब मुझे शब्द का प्रयोग कहती है, मेरा, यहाँ पर भी मेरा कहा है, दूसरों के लिए उपदेश नहीं दिया है, अपने लिए अपने को विचार करने के लिए कहा है कि जब तक मुझे अपने चिदानंद स्वरूप का ज्ञान न था, चलो पहले तो ज्ञान नहीं था, आत्मा का ज्ञान नहीं था तो करता था तो ठीक है, अभी मैं आत्मा ऐसा समझ लिया, समय सार से समझ लिया, अन्य ग्रंथों से समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, बार बार समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ,
मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, इतना समझने के बाद भी जब तक मैं उसका ज्ञान न था तब तक तो मैं बाह्य पदार्थों में लिप्त था और उन्हें ही अपना समझता था। वो ठीक है। अज्ञान दशा में तो ऐसा ही चलता है। दृष्ट श्रुत, देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए, भले बुरे, प्रिय अप्रिय आदि मानकर हर्ष विचार करता था। जब मुझे ज्ञान नहीं था तो ये सब करता था मैं, और अभी भी यदि ज्ञान नहीं है और ये सब कर रहा है। परंतु जब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का भान हुआ, ये मनुष्य जन्म में आकर, जैन कुल में आकर के, शास्त्र का श्रवण करके, समय सार इत्यादि ग्रंथों का पाठ करके हमें समझ में आया कि मैं तो शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। अब मुझे आत्मिक चिदानंद स्वरूप का भान हुआ। अब ये भान होने के बाद अपने भगवती आराधना में देखा कि भाई शरीर इत्यादि का मरण भी इस प्रकार से होता रहता है, लेकिन हमें तो अपना मैं आत्मा हूँ ऐसा विचार करना है, मैं चिदानंद स्वरूप हूँ। वही समाधि है। मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। उसका ज्ञान ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और इसी में लीन होने का भाव चारित्र है, और इसमें लीन होने के लिए स्थिरता करना वो तप है। तो ये चारों प्रकार के जो आराधना थी, वो समझने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी यदि हम ऐसा विचार नहीं करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो हमारा प्रयोजन कोई सदा नहीं। इतना पढ़ने का, समझने का जो प्रयोजन था वो सिद्ध नहीं हुआ। तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि पर पदार्थ में मेरा किसी प्रकार का उपकार नहीं होता। पर पदार्थ में हम कुछ कर सकते नहीं, वो तो अपने हिसाब से परिणमन करते हैं, और तो उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगा करके ये जीव अपने आप को न भूले, अपनी आत्मा के बारे में न भूले, तो इससे बड़ा अनर्थ जीव का क्या हो सकता है। तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि पर पदार्थों में मेरा किसी प्रकार का उपकार नहीं होता। कोई विशेष कार्य में पर में कर ही नहीं सकता। तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि पर पदार्थों से मेरा किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, इसीलिए इनसे तनिक भी प्रयोजन नहीं सध सकता। इनसे किसी भी प्रकार का मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, और इसलिए परद्रव्य को जानते समय जानने वाला आत्मा ऐसा विचार करें। वैसे भी परद्रव्य को जान लिया, जानने के बाद तो कम से कम 1 सेकंड बाद, अर्थात दूसरी पर्याय में तो कम से कम विचार करना सीख लें, फिर धीरे धीरे उसी पर्याय में विचार करना सीख लेंगे। तो मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा विचार यदि जीव करता है तो वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। सुन लिया, समझ लिया मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा कैसे हूँ? तो शुद्ध अशुद्ध आत्मा कहाँ पर है? ज्ञान में ही है। तो ज्ञान में परद्रव्यों की मिलावट से आत्मा को जानता है, तो वो अशुद्ध ज्ञान है, तो काम नहीं होगा। और इसलिए शुद्ध चिद रूप में हूँ, शुद्ध हूँ, अर्थात परद्रव्य के भाव से बिल्कुल रहित हूँ। मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ऐसा शुद्ध आत्मा का जो ज्ञान करता है उसी को आत्मा का अनुभव होता है, उसी को आत्मा की सिद्धि होती है। वही मोक्ष मार्ग में है, अन्य जीव मोक्ष मार्ग में नहीं है। अब आगे और थोड़ा उसी का विस्तार करते हैं कि ये जो चिदानंद स्वरूप है, पूरे ग्रंथ में इसी का स्वरूप है, चिद्रूपोहम का। चिदानंद, आनंद रूप, चेतन आनंद रूप जो आत्मा का स्वभाव है, नास्ती है, और किस प्रकार से इसमें अस्थि है, पर्याय में ही कैसे विचार करना, उसकी एक कला यहाँ पर बताते हैं ग्रंथ का। तन कर्म से उत्पन्न बहुविध विक्रिया से भिन्न ही, जो वह चिदानंद में अनंत दर्शनादि युक्त ही। के यह चिदानंद शरीर और कर्मों के समस्त विकारों से रहित अनंत दर्शन ज्ञान आदि आत्मिक गुणों से संयुक्त है। एक तो ये निर्णय करना, बहुत सरल निर्णय बताया कि मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, कहा ना तो वह चिदानंद में, बस यही है। चिदानंद है, वही मैं हूँ। मैं पना हमें स्थापित करना है अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में। हम मैं पना स्थापित करते हैं परद्रव्य में, बस उतनी सी बात है।
उनको नहीं जानो ने ऐसा भी संभव नहीं होता, केवली भगवान भी जानते हैं। पर जानो तो राग द्वेष रहित जानो, ज्ञान में मिलावट मत करो। इसलिए शुद्ध द्रव्य ऐसा कहा, या शुद्ध स्वरूप ऐसा कहा, तो शुद्ध चिदानंद ऐसा कहा है। तो कैसा हूं मैं? अनंत दर्शन आदि युक्त हूँ, इतना गुण संपन्न हूँ। ऐसे अपनी शुद्धात्मा की तरफ देखिए, ऐसे अपने चेतन स्वरूप आत्मा की तरफ देखिए। ये इस गाथा में बात कही है। तो क्या कहते हैं कि यह चिदानंद शरीर और कर्मों के समस्त विकारों से रहित है। ये बात पहले भी आई थी कि अपना चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, उसमें शरीर नहीं है, उसमें कर्म नहीं है, उससे तो रहित है वो। तो अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भी जब हम अपने आत्मा के बारे में विचार करें, तो उसको कर्मों से रहित, शरीर से रहित विचार कीजिए। और ऐसा विचार करें, ऐसा विचार यदि हम ये सोचें कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ऐसा जो आत्मिक गुण है उससे भरा पड़ा, ये सोचे ना, ये पर पदार्थ मुझे क्या नुकसान करेगा, भला करेगा, ऐसा विचार करने के बजाय ये अ, अनंत ज्ञान दर्शन वाला मेरा आत्मा है, ऐसा जब जीव विचार करेगा तो उसे शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा दिखेगी और वो मोक्ष मार्ग में होगा। तो इसलिए इस प्रकार से आत्मा का विचार करना चाहिए, शुद्ध चिद्रूप के रूप में करना चाहिए। और शुद्ध चिद्रूप शब्द से यदि और कुछ विशेष उसको समझना हो, तो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर इत्यादि जो आत्मा के गुण हैं, उसमें स्थापित करके हम अपने उपयोग को थोड़ा सा स्थिर कर सकते हैं। ऐसा मूल बात ये भावार्थ करते हैं। अंग और कर्म जड़ हैं, ठीक है, ये शरीर के अंग या जो बाहरी चीज दिखती हैं वो सब, और कर्म, ये दोनों तो जड़ हैं। उसकी तरफ देखने से क्या मिलेगा? वो जड़ हैं। वे चिदानंद स्वरूप आत्मा को किसी प्रकार से विकृत नहीं कर सकते। वो हमारी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, विकृत भी नहीं कर सकते, तो अशुद्ध भी नहीं कर सकते। शुद्ध चिद रूपों पर ध्यान दें। शुद्ध भी नहीं कर सकते किसी प्रकार से। आत्मा उनके विकारा विमुक्त है। जितने भी पुद्गल के विकार हैं, उन सब विकारों से आत्मा बिल्कुल भिन्न है। कर्म से उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं, उससे भी हमारा आत्मा बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए ऐसा विचार करके आत्मा की दृष्टि करना, और यदि शुद्ध चिदानंद स्वरूप समझ में कम आए, तो उसको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख इत्यादि जो आत्मा का और विस्तार है, उनसे सर्वदा विभूषित। देखिए क्या गजब है, मतलब लाइन कितनी पावरफुल लिखी है कि वो तो सर्वदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, वीर इत्यादि तो आत्मा में सर्वदा है, उसकी तरफ नहीं देखता। और जो बाहरी जड़ पदार्थ जो निरंतर बदल रहा है, जो अपने में नहीं है, जो पर पदार्थ है, उससे अपना कोई भला होने वाला नहीं है, उसको देखने में, जानने में पूरा जीवन लगा देता है। और इस तरह से इस जीव ने अनंत काल ऐसे ही बिताया है, परद्रव्यों को जान और देख करके अ, समय निकाला है अनंत काल। और एक बार कम से कम मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा विचार कर, चेतन स्वरूप हूँ, शुद्ध चिद्रूपो हम, ऐसा अनंत गुणों से युक्त हूँ, आत्मा को देखा नहीं। तो जब ज्ञान हो रहा है उस समय मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा करके उस होने वाले ज्ञान को देखेगा तो आत्मा की तरफ पहुंच जाएगा, आत्मा दिखने लग जाएगा। दिखने मतलब आत्मा का अनुभव हो जाएगा वर्तमान में। आगे जा करके केवल ज्ञान हो करके आत्मा भी दिखेगा। इस प्रकार अनेकांत स्वरूप देखिए, यहाँ अनेकांत का स्वरूप का मतलब है कि आत्मा को किसी एक पर्टिकुलर गुण से समझना मुश्किल है, और इसीलिए एक आत्मा को समझने के लिए उसको अनेक अनेक गुणों से समझना पड़ता है, और उसी को अनेकांत कहते हैं। वो धर्म भी सही है ना, वो धर्म भी सही है ना, इस अपेक्षा से सही है ना, उसको अनेकांत नहीं करते हैं। जैनों ने अनेकांत के सिद्धांत को बहुत बिगाड़ दिया है, बहुत बिगाड़ दिया है। शास्त्र का अभ्यास बराबर नहीं करते हैं, और अनेकांत को कहीं पर भी जैसा भी मन आए लगा देते हैं।
तो यहाँ कहा कि इस प्रकार अनेकांत, आत्मा में अनेकांत लगाना है। आत्मा को दुनिया में अनेकांत लगा करके क्या करना है? अपने आत्मा को समझ करके उसमें अनेकांत लगा करके आत्मा को समझिए, तो अनंत दर्शन ज्ञान वैभव से प्रकट होगा। और बाहर में अनेकांत लगा करके तो किसी भी चीज को हम जस्टिफाई करेंगे, उद्गल के गुणों को जस्टिफाई करेंगे, उससे हमें कर्म को अनेकांत लगा कर सिद्ध करेंगे, उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाएगा। मनुष्य भाव में समय मिला है तो आत्मा का वैभव का समझ करके उसको अनेकांत लगाना है तो वहां लगाएं, दूसरी जगह नहीं लगाएं। तो इस तरह से अनेकांत के विचार करके अभी इसमें लगाते हैं। हर, जैसा हमने कहा ना, हर श्लोक में अलग अलग प्रकार से, अभी ये भूमि का रूप है तो अलग अलग प्रकार से ये अ, शुद्ध चिद रूप की स्थापना करते हैं। तो ये पहला चैप्टर जिसमें शुद्ध चिद रूप का लक्षण ही बता रहे हैं। अभी तो और विस्तार जाएंगे अगले चैप्टर्स में। तो इसमें 20 या 21 जो श्लोक हैं उसमें इस तरह की बात की। तो ये लक्षण बता रहे हैं। शुद्ध चिद रूप का लक्षण क्या है कि शुद्ध चिद का लक्षण अनेकांत स्वरूप है, और इसलिए उसकी प्राप्ति की अपात्रता और पात्रता को बताया। कौन प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर बताते हैं। यो विविध रूपी तथापि एक रूप सतत स्वभाव से, नहीं ज्ञात मोही को सुशीघ्र ज्ञातम ज्ञ बिन मोह से। यद्यपि ये चिदानंद स्वरूप आत्मा अनेक स्वरूप है, इसलिए अनेका, दुनिया को जस्टिफाई करने के लिए अनेक अंत नहीं है, या अपने विचारों को जस्टिफाई करने के लिए अनेकांत नहीं है। अनेकांत केवल आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए है, और कुछ भी नहीं है। तो आत्मा अनेक गुणों का अभेद पिंड है, ऐसा कह दीजिए, इसलिए अनेकांत है, अनेक स्वरूप है। तथापि वैसे देखा जाए तो स्वभाव से तो एक ही रूप है। आत्मा में अनंत गुण है, वो तो व्यवहार से कहने में आता है, समझाने के लिए कहने में आता है, लेकिन वो अनंत गुणों का अभेद पिंड है, इसलिए आत्मा तो एक ही है। और इसलिए वो एक शुद्ध चिद्रूप को हम उस एक भाव में पहले समझने के लिए अनंत गुणों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तो अभेद एक ही भाव है, उसमें विभाजन करेंगे तो आत्मा पकड़ में नहीं आएगी और हम सब उलझ जाएंगे। इसलिए शुद्ध चिद रूप को हम उस एक भाव में शुरू में अनेकांत लगा करके समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो वो एक रूप ही है। इसलिए व्यवहार से अनेक रूप ऐसा कहा है, नहीं तो अनंत गुणों का अभेद पिंड है। इसी तरह से विचार करना चाहिए। कौन सा? जो हमें भी ज्ञान हो रहा है, अपन लैपटॉप की तरफ देख रहे हैं या कंप्यूटर की तरफ देख रहे हैं, तो आईफोन या जो भी है जिसके पास, उसकी तरफ देख रहा है, तो वो वो देख रहा, वो तो जड़ है, जो दिख रहा वो भी जड़ है। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, वो देख रहा है, ऐसा विचार करेगा तो चैतन्य के लक्षण उसमें पकड़ में आएंगे, और ऐसा कर करके धीरे धीरे वो अभ्यासी हो जाएगा। पढ़ते हैं, देखिए। यद्यपि, वही बात को समझा है यहाँ पर। यद्यपि ये चिदानंद स्वरूप आत्मा अनेक स्वरूप है, तथापि स्वभाव से एक ही रूप है। जो मूढ़ है, मोह की श्रृंखला से जकड़े हुए हैं, वे इसका जरा भी पता नहीं लगा सकते, परंतु जिन्होंने मोह को सर्वथा नष्ट कर दिया है, वे इसका बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं। कि मोह के कारण परद्रव्य की तरफ हम देखने लग जाते हैं और इसमें मिक्स कर देते हैं ज्ञान के साथ, तो परद्रव्य को मुख्य कर देते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। तो ये कौन करता है? जिसको ज्ञान नहीं है, अर्थात जिसको मोह है, पर पदार्थ से जिसको मोह है। तो इसलिए भी इस ब्रह्मांड में अनंत पुद्गल है, अनंत अनंत पुद्गल है, और भी दूसरे द्रव्य, बेसिकली पुद्गल ही हैं। तो इतना पुद्गल से प्रेम है, और इसीलिए अनंत काल से जीवन संसार में है, अनेक प्रकार से कर्मों को बंद करता है। तो यदि यदि मोह चला जाए तो इसका बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं। देखिए, मोह यदि नहीं हो संसार के द्रव्यों के प्रति, और विशेष करके पुद्गल के प्रति, तो ये जीव बहुत जल्दी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस मोह के कारण आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है। भावार्थ, आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों का भंडार है। ठीक है, आप सब जान रहे हैं, तो इस पर फोकस करना है।
इसीलिए उसे अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप आदि कहते हैं। वास्तव में तो एक रूप है, अनेक रूप नहीं है। अनेकांश से समझाते हैं, लेकिन एक है और उस एक को अनेक प्रकार से समझाते हैं, परंतु वास्तव में वो स्वरूप चेतन स्वरूप ही। जो मनुष्य मोह के नशे में मत रहते हैं, जो अज्ञानी है, जिसने कभी शुद्ध आत्मा के बारे में सुना नहीं है, आत्मा के वैभव के बारे में ज्ञान नहीं है, जो मनुष्य मोह के नशे में मस्त है, वह पर द्रव्यों को अपना मान करके सदा उसमें अनुरक्त रहते हैं। पर द्रव्यों को, विशेष करके पुद्गल को अपना मान करके सदा उसमें आनंद में रहते हैं, उसमें आनंद मानते हैं, उसमें राग करते रहते हैं। आनंद तो क्या है, उसमें है नहीं, राग करते हैं या लीन रहते हैं उसमें। वे इस चिदानंद स्वरूप आत्मा का पत्ता रत्ती भर भी नहीं पा सकते। देखिए, जिसको मोह है, वो अज्ञान है, और उसमें शुद्ध आत्मा रत्ती भर भी, जरा सी भी शुद्ध आत्मा उसको ख्याल में नहीं आती है, क्योंकि मोह इतना सवार है। तो मोह, वो फिर मोह को ही देखते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते। तो फिर इसलिए मोह से जो सर्वथा रहित है, कितने स्वर लिखा देखे, वे इस चिदानंद स्वरूप आत्मा का पत्ता, मतलब उसका एड्रेस, वो कैसा है, रत्ती भर भी, जरा भी, नॉट इवन 1%, रत्ती पर भी नहीं पा सकते। इसलिए जो अपनी वर्तमान ज्ञान की जो प्रयास चल रही है, उसमें मैं जानने देखने वाला शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा जो विचार करता है, वो इसको बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकता है। ऊपर लिखा ना, बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं। और जो राग द्वेष में फंसे हुए हैं, उनको रत्ती भर भी कभी भी पता लगा नहीं पाएंगे। और इसी तरह से हमने अनंत काल निकाल दिया, अनंत काल से उस शुद्ध चेतन स्वरूप को हमने समझा ही नहीं, और इसलिए अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं। किंतु जो मोह से सर्वथा रहित है, पर पदार्थों को जरा भी नहीं अपनाते, वे बहुत ही जल्दी इसके स्वरूप का आस्वादन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत ही जल्दी आत्मा का अनुभव करना है, फास्टेस्ट वे में, इसी भाव में, जो भी थोड़ा सा टाइम है उसमें आत्मा का अनुभव कर लेना है, मोक्ष मार्ग में लग जाना है। अगला भाव पता नहीं कैसा हो, किसके लिए हो, ये तो मान कर नहीं चल सकते कि अगला भाव बेस्ट ही होगा। तो इसलिए, लेकिन जो यह निर्णय करेगा उसका तो बेस्ट ही होगा। तो मोह से सर्वथा रहित मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत गुणों का अभेद पिंड हूँ, और परद्रव्यों के प्रति राग का अभाव करने का जो प्रयत्न करता है और आत्मा की तरफ देखता है, शुद्ध चिद्रूपो हम, ऐसा अपने आत्मा के स्वभाव को देखता है, वे बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, क्या है, बहुत ही जल्दी, शीघ्र, गाथा में भी शीघ्र शब्द है, ज्ञानियों को, ऐसा जिसने ज्ञान कर लिया उसको शीघ्र प्राप्त होता है, तो बहुत ही जल्दी उसके स्वरूप का आस्वादन कर लेते हैं। तो आत्मा को समझने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा जानना, वही एक क्या कहें, शॉर्टकट या जैसा भी है, तो शॉर्ट है, लेकिन उसमें सारी जीवनी समा जाती है। उसमें कर्म नहीं है, उसमें राग द्वेष के भाव नहीं, कषाय नहीं है, ऐसा करके इसमें सारी जीवनी आ जाती है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे उसी की फिर बात फिर अगली बार लेंगे। किसी को कुछ कमेंट कुछ करना? बहुत सुंदर टेक्स्ट है सर। हम्म। I'm just sitting with the text. It's so beautiful, sir. हाँ हाँ, एक फोकस अटेंशन बस सारा शुद्ध चिद रूप को। Matlab, in so many ways he's trying to explain it. That is the या beauty है, of, and राइट what राइट, he's trying to explain is more important. And the way he's explaining it is super. हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। इसीलिए ये ग्रंथ लेने का पर्पज भी ये था कि हम कई बार अपने को विचार आता कि ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे करेंगे। तो यहाँ इतना सरल कर दिया है कि तुम हर भाव में इसी को देखो बस,
और कुछ नहीं हो तो इतना याद रखो, शुद्ध चिद्रूपो हम, इतना तो याद रह सकता है। बस उसी भाव में विस्तार करके समझते जाइए। शास्त्र भी न पढ़ सके तो भी जितना ज्ञान है ऑलरेडी उसी को उसी में लगाए। मतलब बीमार हो जाए, समाधि जैसी स्थिति आ जाए तो भी समाधि सुधर जाएगी यदि शुद्ध चिद्रूपो हम ऐसा भाव जिसको समझ में आ गया या उसी का विचार करे। तो जैसे 14वीं गाथा में आपने बताया ना, रत्ती भर भी लाभ हानि नहीं है। हाँ दुनिया ऋतु जिस बदल। चीज के पीछे भाग रही है उससे हाँ राइट। शुद्ध चिद्रूप का कोई हानि लाभ नहीं है। हाँ मतलब फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। हाँ फिटाइल है मतलब। हम्म, और कितने उपमा अलंकार से समझा हाँ रहे। होते। पृथ्वी के पर्यायों की, पृथ्वी, समुद्र, हाँ बहुत सारे दिए और भी चलता ही रहेगा ऐसे बहुत सारे आगे। चलता रहे। समरी रूप मतलब सब भावों को यहाँ पर डालने की कोशिश की। हम्म। सर आज फ्राइडे इवनिंग बैच परमागम की क्लास में समय सर अनुशीलन ले रही थी। तो अच्छा। कर्ता कर्म अधिकार में वो भाव, अनुभव, ज्ञान, द्रव्य, हम्म। गुण, पर्याय, अच्छा विक्रिया। अच्छा। तो हाँ आपको अपनी वो क्लास की याद आ गई थी जब आपसे पढ़ा था वो। तो हाँ मैंने हाँ। क्लास में जिक्र किया था कि आप ही से समझा है कि भाई जीव ज्ञान का ज्ञान करके भीतर ही रहता है, बाहर आया ही हाँ। नहीं कभी। हम्म। They really enjoyed it, sir. Thank you, sir, for that. चलिए बहुत अच्छा। और किसी कुछ के नहीं तो समाप्त करते हैं, स्तुति करते हैं। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। वंदना आयो सब। शत। थैंक यू भाई साहब, जय जनेन। हम्म। Thank you, sir. जय जिनेन्द्र sir. थैंक यू। जय जिनी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनी। जय जिनेन्द्र अंकल। हाँ जय जिनी। चेतना इस पकड़ में आ रहा है ना, अप्रोच क्या है इस ग्रंथ का। जी अंकल जी। चलो बहुत अच्छा। 9 बार नौकार मंत्र नहीं बोलते हैं कोई भी। हाँ जल्दी, हाँ जल्दी कर दिया। जल्दी में ही जय जिनेन्द्र सब करने लगते हैं। चलो अपना अपना भाव, लेट हो जाता है ना आप इसलिए। हाँ, आप बोल दीजिए 9 बार नौकार मंत्र।